प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा को हम आरंभ करें। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस शाम के समय प्रभु आपने हमें फजल दिया कि हम उपवास सहित आपके भवन में अपनी प्रार्थनाओं को रखने आए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना यह है जबकि हम यहां पर आए हैं खुदावंद, हमारी मांग उस पवित्र आत्मा की है प्रभु, और चाहते हैं खुदावंद कि वो हमारे अंदर से आए भरे प्रभु। हमारी प्रार्थनाएं आप करें खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है प्रभु, लेकिन आप बेहतर जानते हैं खुदावंद, और आप इस समय मुहैया करें प्रभु। और आज जब मैं नबी के संदेश को सुन रहा था खुदावंद, एक व्याकुलता, एक डेस्परेशन खुदावंद मेरे मन में उमड़ गया प्रभु। ओ खुदावंद, और प्रभु मेरी मांग यही है खुदावंद कि आप जितने यहां बैठे हैं प्रभु, जितने लोग इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस सभा को खुदावंद सबके हृदयों को व्याकुल करते हैं खुदावंद। खुदावंद ये कुछ अंतिम सभाएं हैं प्रभु। कैसे हम मंगलवार को संदेश सुन के गए और रात के 2 बजे एक भूकंप आया खुदावंद। कैसे हम जान रहे थे प्रभु इन दिनों में कि ये युग एक भूकंप से समाप्त होगा प्रभु। वो चीजें हमारे सामने घट रही हैं खुदावंद, और नबी ने कहा कि ये चीजें आपके लिए कॉमन ना हो। खुदावंद हम जानते हैं प्रभु आप कुछ करने पर हैं प्रभु यीशु मसीह। ये कुछ अंतिम सभाएं हैं खुदावंद। ये सभाएं यूं ही नहीं चलती रहेंगी प्रभु कि हम आज जाते हैं प्रभु संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को प्रभु ये चीजें चलती नहीं रहेंगी प्रभु। और अब हम जानते हैं खुदावंद दुल्हन का यहां से जाना शीघ्र है प्रभु। कुछ लोग गायब हो जाएंगे खुदावंद इन्हीं किन्हीं दिनों में प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मेरी प्रार्थना है प्रभु, जिसके पास नया जन्म नहीं प्रभु, उसको नया जन्म मिल सके। जिसके पास नया जन्म था प्रभु, और आज वो उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लैग करता है खुदावंद, उसको रीफिलिंग मिल सके प्रभु। आप आए और हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शें प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद हमारी अगुवाई करें प्रभु। हमारे पासबान को आप लें प्रभु, जिसके माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। और आज के खुदावंद कॉन्टेक्स्ट को हमें बख्शें प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो। जितनी प्रार्थना यहां की जाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक प्रार्थना आपके द्वारा कबूल हो प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो। आपने मेरी वाइफ को चंगाई दी प्रभु, आपने भाई चिराग को चंगाई दी प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी तारीफ हो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। आपको इस सीन पे इनवाइट करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। गीत का नंबर 337, एक बड़े डेस्परेशन के साथ, क्योंकि आज जब मैं संदेश सुन रहा था नबी का, मैं बहुत व्याकुल हुआ। क्योंकि हम पाते हैं कि नबी ने अपने जमाने में देखा कि फील्ड अभी प्लेंटी ग्रीन है, लेकिन आज हम जिस समय में रह रहे हैं 60 साल गुजर चुके हैं। आमेन। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद ने आज एक कलीसिया को तैयार किया है जो कि खुदावंद के प्रेजेंट वर्ड को ग्रहण कर सकती है। पिलातुस ने उस प्रेजेंट वर्ड, मैनिफेस्टेड वर्ड को ग्रहण नहीं किया, लेकिन आज एक कलीसिया है, आप हैं, जिनके सामने ये प्रेजेंट वर्ड, ये बादल मैनिफेस्ट हुआ। और ये आप पर है कि कितने इसको आज क्रूस पे चढ़ाते हैं और कितने इसको ग्रहण करते हैं। आज संसार में कई हैं जो इसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज एक कलीसिया है जिसने मैनिफेस्टेड वर्ड को पहचाना है। आमेन। आइए गीत गाएंगे, गीत का नंबर 337, आई जस्ट वॉन्ट द डव टू लीड दिस ईगल। कितने चाहते हैं अगुवाई उस फाख्ता की अपने जीवन में। Oh, I just want the dove to lead this eagle. Oh, I just want the dove to lead this eagle home. That's right, Lord.
know the dove is here. He has come to lead God's eagles, and I know He will guide me and keep me in His word. Oh, I just want to follow the way You will lead me. I just want to follow the way that You will go. For I know You will lead me in the footprints that You have left, and I know that You will guide me and keep me in this path. Oh, I just love that dove, for He is my Lord. Oh, I just love that dove, for He has been my guide. He has brought me up 7 steps to a perfect faith I've never known. Now He'll send me with His word as He rides this trail again. I just want to die. Oh, I just want that dove to lead this eagle. Oh, I just want the dove to lead this eagle home. Hallelujah, Lord. I need Him, Lord Jesus. I need You tonight, Lord. That's my heart desire, Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. जबकि हम सब खड़े आइए उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह वो फाख्ता यहाँ मौजूद है, वो लीडर यहाँ मौजूद है. Amen. Hallelujah. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe
are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Oh, my Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. लूका की इंजील और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 36वीं आयत से 38वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with an husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she, coming in that instant, gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए. आइए हमसे बातचीत करिए. सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं. दुआ है प्रभु जी कि आप हमें कॉन्टेक्स्ट दें इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. आप लोग बैठ सकते हैं. भाई लाल के ग्रुप को शालोम और कॉन्ग्रेचुलेशंस. प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे जो आज आए हैं इस सभा में, ताकि आप इसमें पार्टेक करें और खुदावंद रहम करें कि आपके हृदय से प्रभु बात करें और प्रभु आपको आगे बढ़ाएं और हमारी दुआओं का जवाब हमारे प्रभु हमें बख्शें. सो खुदावंद का नाम बहुत मुबारक हो. इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, हम चाहेंगे कि हम एक दो विचारों को देखें. यहाँ पर ये एक स्त्री है हन्ना, और ये एक नबिया है. फनुएल की बेटी है, आशेर के गोत्र की है, जिसके लिए कहा गया था कि वो अपने पांव तेल में डुबाएगा. कुछ समझ में आ रही है आपके? जो प्रॉमिस आशेर के लिए था वो ये था, वो अपने पांव को तेल में डुबाएगा. तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं उस गोत्र से ये स्त्री है, और 7 साल अपने पति के साथ बस रही तो शायद उसके पति एक्सपायर हो गए. तो उसके बाद ये मंदिर में ही रहती थी और खुदावन की सेवाएं करती थी उपवास और प्रार्थना के द्वारा. और वचन के अनुसार ये 84 साल की थी और उपवास और प्रार्थना सहित खुदावन के पास आती थी. इसमें बहुत गहराइयां हैं. अभी मैं 84 को 12 सबत करके कुछ दिखा सकता हूं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि आज टाइम प्रचार का नहीं है. लेकिन ये टाइम कुछ और है जब हम दुआओं में जाएं, ताकि आपको और मुझे एक कॉन्टेक्स्ट मिले
दुआओं के लिए। इस पॉइंट को समझें, यह एक खास किस्म की सेवा में लगी हुई थी जो प्रार्थना और उपवास से जुड़ी है। 84 साल कम नहीं होते, काफी लंबा अरसा इसका निकला उपवास और प्रार्थना में। शायद उस खास दिन भी उपवास ही रखा हो उसने, क्योंकि उसकी आदत थी। और उसके ऊपर भी एक रेवलेशन उतरा कि आज तुम्हारी भेंट होगी उस छुड़ाने वाले से, उस मसीहा से जिसकी तुम इतने दिनों से बाट जो रही थी। आए हन्ना, तुम्हारे फास्ट का आज जवाब है। मारिए आपके, आज जब तुम आई हो तो तुम्हारी मुलाकात मैं एक मैन चाइल्ड से कराऊंगा। आपकी कुछ समझ में आ रही है? और वो नर बच्चा वो है जिसे रोम निगल नहीं पाएगा, जो कि स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और केवल यही नहीं, वरन खुदा रहम करे तो वो स्त्री को 2 पंख मिलेंगे ताकि वो इस जगह से उड़ के विल्डरनेस में चली जाए। तस्वीरों को आप जानते ही हैं, वचन सुन चुके हैं, प्रचार को आप जानते हैं। आइए एक के साथ साथ एक स्क्रिप्चर और निकालें। भाई ब्रैनम ने स्क्रिप्चर को जोड़ा है इस आयत से, और अक्सर ये आयत कोट होती है। ज़बूर 42। मैं चाहूंगा कि भाई थोड़ी मेरी मदद करें और पहली आयत से 7वीं आयत तक आप जरा इसे पढ़ दें। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे खुदा मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते खुदा, हाँ खुदा का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं खुदा का प्यासा हूं। ये एटीट्यूड है उसकी जो मीटिंग में आता है। सुन रहे हैं आप? थर्स्ट एक बहुत बड़ा मैसेज है, घर जाइएगा पढ़िएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और नबी ने कहा थर्स्ट एक अलार्म है जो खुदावन ने जिस्म में रखा है कुछ मांगों के लिए जो खुदा ने प्रकृति में रखे, और एक आत्मिक भी प्यास है जो पूरी होगी केवल उसके द्वारा जो प्यास बुझा सकता है, और वो खुदा ने उस प्यास को रखा। संदेश को आप जानते हैं, अभी थोड़ा आगे बात करेंगे। कब मैं खुदा के सामने प्रकट होऊंगा, अपना चेहरा खुदा के सामने कब दिखाऊंगा। मैं इंतजारी की घड़ियों को गिन रहा हूं, कब मैं जाऊं उसके भवन, कब मैं उसके सामने बैठूं, कब अपना चेहरा उसे दिखाऊं और अपनी इल्तिजाएं उसके सामने रखूं। आइए पढ़िए। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग मुझसे दिन भर कहते रहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। कुछ ऐसा सा है कि एक वेटिंग पीरियड निकल रहा है। मेरी कुछ मांग है, मैं कुछ बोलता हूं, मेरे ये वायदे हैं, देखो ये पूरे होने वाले हैं, और वो हो नहीं रहे। और जब वो हो नहीं रहे, एक डिले होती है, तो लोग कहते हैं कहां गए तुम्हारे वायदे, कहां है वो तुम्हारा खुदा जिसके बारे में तुम इतना गर्व करते हो, मीटिंगें जाते हो और दुआओं में बोलते हो, और जिन वायदों के लिए तुम बोलते हो जस्ट रिमेंबर फ्रॉम द वेस्ट। अब तक तो हुआ नहीं वेस्ट। और एक सवारी और, कहां है वो तुम्हारी सवारी, अभी तो जमीन पे बैठे हो। समझ में आ रही है आपके? अब मालूम ऐसा जबरदस्त पवित्र आत्मा आएगा, अब तक तो आया नहीं। सुन रहे हैं आप? चंगाई के लिए तक तो विश्वास आपके पास है नहीं, उड़ने के ख्वाब देख रहे हो, कहां है? बोलते ये सुन सुन के मैं रोता हूं।
मेरा दिल मुझे कचोटता है, मैं दिल में बहुत डिप्रेस सा फील कर रहा हूं कि जो मुझे मेरी दुआओं का जवाब मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। पता नहीं मेरी दुआएं जा कहां रही हैं। एक ऐसा फेज आया है शायद इस जबूर लिखने वाले के जीवन में, जिसका नाम दाऊद है। लोग कहते हैं कहां है तेरा खुदा? बादल की तस्वीर तो लटका के बैठे हो, कहां है वो? कहां है तुम्हारे वायदे? साल ब साल हर मीटिंग में एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा कर दो, बस अब तक तो हुआ नहीं। हर मीटिंग एक एक्सपेक्टेशन के मोड़ पे खत्म होती है कि बस कभी भी कुछ हो सकता है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। ये कौन है जो जबूर लिखने वाले से कहते हैं कहां है तेरा खुदा? यह है ठट्ठा करने वाले, यह है स्कॉफर्स जो आएंगे ऐन वायदे की पूर्ति से पहले। क्या आपको याद है ठीक उस समय जब वो बग्गी आई उस लड़की को ले जाने के लिए, उसी थोड़ी देर पहले उसकी कजिन्स उसका मखौल उड़ा रही थी। लेकिन ये मखौल उड़ाने के टाइम जब लोगों ने कहा कहां है तेरा खुदा, वो आ गया। वो बग्गी आ गई और ये जंप करके चली गई अपने दूल्हे के साथ अपने भविष्य के घर में। समझ मारिए आपके क्यों रखते हो फास्ट? खाना नहीं खाया, पेट गुड़गुड़ा जाता है, खाते हैं फिर सो जाते हैं, एक पूरा समझो पूरे दिन भर का एक दिन ही निकल जाता है, कमजोरियां भी आती हैं, ये है वो है। क्या हुआ फायदा तुम्हारे फास्ट का? हन्ना से पूछते होंगे इतने साल हो गए फास्ट रखते रखते मेरी बहन, क्या हुआ तुम्हारी दुआओं का जवाब? क्या फास्ट रखते रखते मर ही जाओगी एक दिन? उन्होंने कहा कबूल है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज कहती है अगली फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग और एक बार और मैं फास्ट रख के भवन जाऊंगी और मुझे मालूम है कि मुझे कुछ जवाब मिलने जा रहा है। क्या वही अनुभूतियां आज आपके पास हैं? क्या आप यहां पे एक प्यासी हिरनी के समान आए हैं? नबी ने कहा वो प्यास तब आती है जब उसे गोली लगे और उसका खून बह जाए, उसे मालूम है पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ये डू और डाई सिचुएशन है उस हिरनी के लिए, नबी ने बोला। और जब उसे वो पानी मिल जाता है उसके बाद वो बच जाती है। ऐसे ही डेस्परेशन में, जैसे हिरनी डेस्परेट है उस पानी के लिए, नबी ने बाद में समझाया आज वो पानी जो उंडेला गया कुछ नहीं, जीवन का जल पवित्र आत्मा है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मैं पवित्र आत्मा के दोबारा भरे जाने के लिए प्यासा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं आज? My soul thirsteth for God। क्या जब आप मीटिंग में आए हैं एक प्यास लेके आए हैं या एक फर्ज निभाने आए हैं? आगे पढ़िए। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में खुदा के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। मैं याद करता हूं जब मैं मीटिंग्स जाया करता था, याद करता हूं क्या महिमा थी मेरी उस समय जब मैं खुदावन के साथ जुड़ता था, मीटिंग में जाता था, खुदावन का अभिषेक छूता था। मैं उन लहमों को याद करता हूं। आगे, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? खुदा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आगे, हे मेरे खुदा, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। आगे, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है।
तेरी सारी तरंगों और लहरों से मैं डूब गया हूँ। इंग्लिश में लिखा है डीप कॉलeth unto the deep at the noise of thy water spouts all the waves and the billows are gone over me। और यहां से भाई ब्रैनम ने, आप जानते हैं, एक संदेश लिया, गहराव गहराव को पुकारता है फास्टिंग और प्रेयर की मीटिंग में। एक गहराव है जो यहां आया है और एक गहराव है जो यहां है। एक गहराव है अंदर जो एक गहराव को आज पुकारेगा। अब वो गहराव उस गहराव का जवाब देगा। क्या आपके अंदर कुछ गहराई है जो कुछ पुकारती है? गहरे से जो पुकार आ रही है कई बार कानों को नहीं मालूम, लेकिन वो पुकार आत्मा की है, वो पुकार आपके प्राण की है, जिसे खुदा आज सुन रहा है। और एक दिन जब उसके 84 साल पूरे हो गए सेवा करते करते, एक दिन एक खबर आई, आज एक मां और एक बच्चा आ रहा है लगभग, नबी ने कहा अंधी थी, शायद देख नहीं पा रही, लेकिन दर्शन के द्वारा खुदा ने बता दिया। तुम्हें मालूम हन्ना, जिस चीज की तुम दुआ कर रही थी, इस लाखों और करोड़ों के, उस टाइम के लाखों के लीजिए, लाखों की भीड़ में जो इज़राइल में पाई जाती है, तुम्हें मालूम इस युग के गिन के केवल 6 हैं जो चुने हुए हैं। अब मैं संदेश से बोल रहा हूं। नबी ने कहा उस युग के केवल 6 थे जो चुने हुए थे, बाकी में से कोई चुनाव में था नहीं। मैं 120 की बात नहीं कर रहा। और मालूम हन्ना, उन 6 में से एक तुम हो। तुम पे 6 इंच पूरे होते हैं और अब तुम्हारी भेंट 7वें से होगी, जो स्वयं एक फाख्ता है। आपकी कुछ समझ में आ रही है? यह रेवलेशन जब उसे मिला कि आज तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे रिडीमर से होने जा रही है, तुम उन चुनिंदों में से एक होगी, 10 लाख में से एक, जो अपने हाथ में उठाओगी अपने उद्धारकर्ता को। उस वचन जो देधारी हुआ, जो तुम्हें बचाने आया, तुम्हारा वायदा, उसके हाथ हिलते हुए, उसकी मसल्स ट्विच करती हुई तुम अपने हाथों से फील करोगी। तुम उस प्रॉमिस को जागृत रूप में देखोगी, तुम उसे रोता हुआ देखोगी, तुम उसकी 7 आवाजें सुनोगी। तुम्हारी दुआओं का जवाब अब आ गया। क्या हो कि आज की फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग कुछ लोगों के लिए यहां आए कि उनसे कहा जाए अब तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे छुड़ाने वाले से होने जा रही है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई, तुम्हारा उद्धार प्रकट हो रहा है। अपनी गोद में तुम उद्धारकर्ता को उठाओगी, तुम उससे स्पर्श करोगी। मैं कहूंगा भाई आप स्पर्श करो, बहन आप स्पर्श करो, और वो चिल्लाए, मसले, हाथ ले, तुम उसको अपने हाथ से फील करो। ये तुम्हारा वायदा था जिसकी तुम दुआ कर रही थी, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम उन 6 में से एक हो जो फास्ट सहित लगी रहती थी, लेकिन आज तुम्हारी दुआओं का जवाब, आपको मालूम, स्त्री एक कलीसिया को दर्शाती है, एक कलीसिया जो उपवास और प्रार्थना में लगी हुई है। एक कलीसिया जो उपवास और प्रार्थना में लगी है, जो डेस्परेट है, जिसका गहराव गहराव को पुकारता है। समय आ गया कि उसकी प्यास बुझाई जाए। समय आ गया कि वो वायदा जिसके लिए वो इंतजार कर रही थी पूरा हो। खुदा उन रहम करे। आज 10 नवंबर, खुदा भाई डॉनी को बड़ी बरकत है, आज उनका जन्मदिन है। गॉड ब्लेस यू, मेनी हैप्पी रिटर्न्स माय ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर डॉनी एंड ब्रदर
राजीव और सिस्टर पिया, आज उनकी एनिवर्सरी है और खुदा का धन्यवाद हो, उन्हें क्या गिफ्ट मिली कि खुदा ने चंगाई बख्शी उस बेटे को। खुदा का नाम मुबारक हो। और आज ही 10 नवंबर है जब नबी ने विस्तृत रूप से तीसरा खिंचाव सुबह भी और शाम को भी प्रचार किया। वो रूहें जो कैद में हैं और वो जो तुम में है, जोड़िए, वो रूहें जो कैद में हैं और वो जो तुम में है। क्या आपने मिलाया? तो यहां वो हैं जो कैद में नहीं है, लेकिन यहां वो है जो तुम में है, और वो जो तुम में है आज दुआ करेगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हें दुआ नहीं आती, लेकिन वो जो तुम में है वो आहे भर भर के, ये है वो गहराव जो आपके अंदर है, जो इस गहराव को वापस पुकारेगा और उसका जवाब मिलेगा। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। मैं बहुत टाइम लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि समय ज्यादा दुआओं में मिले। खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत दें। हमारे बीच में खुदावन ने दुआओं को सुना और हमारे रोगियों को चंगाई बख्शी। मुझे सुनने को मिला विदेश में, अमेरिका, कनाडा में कई लोग ने दुआ करी भाई चिराग के लिए, बहन रेनू के लिए, और खुदा का धन्यवाद हो। आलमगीर दुल्हन ने एक एक्शन में आके दुआ करी। इनफैक्ट जब उनका केस आया हम लोगों ने दुआ करी। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने दुआएं सुनी और चंगाई बख्शी, और खुदा ने यहां पर भी चंगाई बख्शी। यू सी, वी आर द पार्ट ऑफ अ बॉडी। जब देखा एक अंग परेशान होता है तो सारी देह परेशान होती है, ये सच्चाई है। खुदा का नाम मुबारक हो। हमारे पास आज भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। क्या एक गहराव है अंदर आपके जो आज एक गहराव को पुकारेगा? सो मैं हरमोन की पहाड़ियों से, मिज़ार की पहाड़ियों से मैं चिल्लाऊंगा। गहराव गहराव को पुकारता है। मैं संतुष्ट नहीं हूं जहां मैं हूं, मुझे कुछ और चाहिए। और ने मेरा जब एक प्यास है और खुदा की, तो और खुदा है उस प्यास को बुझाने के लिए। खुदा रहम करे। कल मैं एक विषय रखूं शादी में, जो आज सुबह प्रभु ने मुझे दिया। मैं ढूंढ रहा था अजीब विषय आज के संबंध में, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि अब समय आ गया प्यारे भाई कि पैराडॉक्स ऑपरेट हो। मैं आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं, हिरासान ना हो, थर्ड पुल थर्ड, नहीं नहीं नहीं, होने जा रहा है। विश्वास करें, किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है? कुछ चीजें होंगी, कुछ घटनाएं होंगी, जब लोग देखेंगे कि ये क्या हुआ, तो ये तो प्रभु है, और खुदा उन ईमान को बढ़ाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा आपके जीवन में हो? गॉड रियली ब्लेस यू। अब टाइम आ गया है कि खुदा का स्पेस प्रोग्राम एंड हो और कुछ एस्ट्रोनॉट्स यहां से अंतरिक्ष अब जा सकें। आमेन। आज जब फास्ट सहित हम यहां इकट्ठा हुए हैं, अंदर एक गहराव है जो एक गहराव को पुकारता है, और वो गहराव सुनने को तैयार है। आप विश्वास करते हैं? गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को सभा का बाकी हिस्सा देता हूं कि दुआओं में हमें आगे लेके चले, और आप लोगों को भी खुदावन हन्ना के समान, हम सब को मैं कहूंगा दाऊद और हन्ना के समान, अब मौका दे कि हम अपने सृजनहार का दीदार कर पाएं, कि वो कहा जाए कि ये वायदा तुम्हारे लिए अब हो गया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर टाइटस। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। सच में मौका आ गया है अब अपने दूल्हे से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, फेस टू फेस देखने के लिए, उनके हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ बैठ करके अनंत जीवन बिताने के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हन्ना डेस्परेशन में है, उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। गहराव गहराव को पुकारता है। हम लोग भी
फास्टिंग में लगे हुए हैं, प्रेयर करने में लगे हुए हैं, प्रभु इस प्रेयर को सुनता है, प्रभु देखता है, हाँ? और उनका जवाब भी देता है। हमारे बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब और बहुत समय नहीं रह गया मेरे भाई और बहनों, जिस तरीके से संसार में चल रही है बातें, वो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, और प्रभु बहुत जल्दी हमें यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हन्ना के स्क्रिप्चर से लेकर के, भजन संहिता में से लेकर के, भाई ने कैसे बताया हमें डेस्परेशन के हालत में आना, वो जल, आत्मिक जल पीना है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, और जब वो जल मिल जाता है संतुष्ट हो जाती है। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है, वो रिफिलिंग हमेशा हमारे अंदर होनी जरूरी है। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आप जो सच्चे इकलौते वाहिद खुदावन है प्रभु, आमीन, मैं आमीन, आपका आमीन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप यहाँ पर है खुदावन। ये एक भाई नहीं था जो पुलपिट पे खड़े होकर बोल रहा था सच्चा प्रभु, ये आप थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे खुदावन, आमीन, हमारे विश्वास को उठा रहे थे प्रभु। ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस आमीन, scripture के लिए, आमीन, आमीन। जो आज पढ़ा गया है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह हम देख पाते हैं कैसे वो 6 लोग थे खुदावन, सच्चा प्रभु, जो चुने गए प्रभु Yes, कि वो उस उद्धारकर्ता को हैंडल कर सके प्रभु, Yes, जो Lord। उस युग में आया था खुदावन। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने खुदावन आज कुछ हन्नाओं को यहाँ भी रखा है प्रभु। आमीन, मैं विश्वास आमीन। करता हूँ खुदावन, तो डेस्परेशन के साथ वो फास्ट और प्रार्थना में जाते हैं खुदावन। मेरी प्रार्थना है आप में से हर एक खुदावन वो हन्ना बन सके प्रभु, जिसने अपने विश्वास को खोया नहीं प्रभु। मैं कहूँगा विश्वास ही से वो उपवास रखती रही, वो प्रार्थना करती रही, आपके भवन में लगातार आती रही खुदावन, ताकि आपके मसीह को देख सके प्रभु, ताकि उस उद्धारकर्ता को हैंडल कर सके प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। उसके अंदर एक गहराव था खुदावन, जो गहराव को पुकार रहा था। ओ खुदा, वो प्यासी थी खुदावन, वो व्याकुल थी खुदावन, उस मैनिफेस्टेड वर्ड को जो उस युग में आने वाला था उसको लेने के लिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है खुदावन, हमारे अजीज पास्टर को बड़ी बरकत दे और अपने रेवलेशन से भरे खुदावन, और कायद से अपनी सामर्थ उन पे उंडेले, ताकि खुदावन वो आपके वचनों को प्रभु डायरेक्टली हमें सुना सके प्रभु। और यहाँ मेरी प्रार्थना ये है खुदावन, हमारे अंदर वो व्याकुलता पैदा हो सके उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। ओ खुदावन, जैसे दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी जल के नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं भी आपके लिए प्यासा हूँ, जीवित खुदावन के लिए मैं प्यासा हूँ। ओ खुदावन, मेरी प्रार्थना है खुदावन, हम में से हर एक प्यासा हो जाए प्रभु उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए खुदावन। रात दिन खुदावन व्याकुल रहे प्रभु। अगर पवित्र आत्मा को बपतिस्मा मिल गया प्रभु तो रिफिलिंग मिल जाए प्रभु, और अगर पवित्र आत्मा को बपतिस्मा नहीं मिला खुदावन तो घुटनों में आ जाए। ओ खुदावन, हिले नहीं वहां से प्रभु जब तक कि वो पवित्र आत्मा ना प्राप्त कर ले खुदावन, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है प्रभु हमारे बीच में। आप आते हैं और आप वचनों को खोलते हैं प्रभु। आप स्क्रिप्चर में कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी इस संदेश को लेते हैं नबी के, कभी उस संदेश को कोट को लेते हैं प्रभु, ताकि मिला के कुछ तस्वीर हम हमारे सामने रखें। कैसे जब मैं संदेश सुन रहा था नबी का प्रभु, ओ खुदावन, दिस वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, ठीक तुरंत मोहरों के बाद, 7वीं मोहर के बाद, ओ खुदावन, नबी कैसे घुड़क रहे हैं खुदावन वहां पे बैठे हुए क्लर्जियों को खुदावन, कैसे जो बिजनेसमैन के ब्रेकफास्ट पे लोग आए थे खुदावन, कैसे वहां पे बोल रहे हैं प्रभु, और कह रहे मैं आपसे शर्माता नहीं जब मैं इन बातों को बोल रहा हूँ। देख पा रहे हैं कि वचन देदारी उनके सामने खड़ा है, वचन प्रकट हो गया, 7वीं मोहर खुल चुकी, फिर भी लोग बाग उस डिनोमिनेशन उन चीजों में व्यस्त हैं और लिप्त है खुदावन। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वचन को हमारे बीच में खोला और आपने हमारे बीच में प्रमाणित किया। आज हमारे पास वो तस्वीरें हैं खुदावन, आज हमारे पास वो प्रूफ्स हैं खुदावन। मैं चाहता हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थना ये है कि हम में से किसी की आंखें इन चीजों को देख के अंधी ना हो जाए प्रभु, लेकिन व्याकुलता जग जाए, एक डेस्परेशन आ जाए खुदावन, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का प्रभु, उस नए देह को प्राप्त करने का प्रभु, उस नए बदन को प्राप्त करने का खुदावन। हम अपने बच्चों के साथ बैठे खुदावन, जैसे भाई संडे को बता रहे थे, भाई ब्रैनम ने रिक्वेस्ट करी भाई पेरीग्रीन से कि वो उनके दामाद होने वाले दामाद के साथ बैठे और उसके साथ प्रार्थना करें ताकि उसको पवित्र आत्मा मिल सके। ओ खुदावन, यदि हमारे बीच में कोई ऐसा, हमारे बच्चे अगर ऐसे प्रभु जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं,
हमें फजल दे कि हम उनके साथ बैठे खुदावन, समय को लगाएं प्रभु, ताकि वो भी इस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके। इस समय बहुत गनीमत है खुदावन, समय बहुत अब थोड़ा रह गया है। ओ खुदावन, जिस तरह से चीजें हो रही खुदावन, कैसे मंगलवार को हमारे अजीज पास्टर भाई बता रहे थे उस कैनेडी के बारे में, जिस दिन वो संदेश नबी ने प्रचार किया, जीसस ऑन योर हैंड, और कैसे कैनेडी उस दिन मारा गया प्रभु, और कैसे नबी बात कर रहे हैं उस क्रिकेट वोटिंग मशीन्स की, और कह रहे हैं कैसे तुमने इसको चुन लिया। खुदावन, आज मैं सुन रहा था एग्जैक्टली यही बात नबी बोल रहे हैं। और प्रभु मैं देख पा रहा हूँ खुदावन की कैसे हमारी सरकार खुदावन, जिस जगह हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं प्रभु, वहां भी यही चीजें होती जा रही है प्रभु। एक तानाशाह खड़ा हो गया यहाँ पर भी प्रभु, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ आपने हमें मैसेज दिया खुदावन, वो एक छुटकारे का संदेश आपने हमारे पास्टर के द्वारा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तमाम भाई बहन जो है बड़ी आशीष और बरकत दे, भाई डॉनी को बड़ी बरकत दे, जिनको कि आपने एक और साल दिया उनके जीवन में। आपका नाम मुबारक हो, आपकी तारीफ सदा सर्वदा होती रहे। आपने हमारे अजीज पास्टर भाई को खुदावन, जबकि शैतान ने उनको ले जाना चाहा प्रभु, आपने जीवन बख्शा प्रभु, ताकि कुछ रूह है आज यहाँ पैदा हुई। मैं था उनकी सुल्फ में खुदावन, आज खुदावन आपने मुझे पैदा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके नाम की तारीफ और स्तुति सदा सर्वदा होती रहे। इस प्रार्थना में धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मैं बात को पैर रिक्वेस्ट है, हम लोग कलीसिया रूप से प्रार्थना करेंगे और प्रभु इन प्रार्थनाओं का जवाब देता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कैसे अद्भुत रीति से प्रभु जी आप अपने दास के जरिए से हमसे बोलते हैं प्रभु जी, हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी, और बड़े बड़ी भेदों को खोल करके हमारे सामने रखते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, सच है प्रभु जी, अब आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी, किसी समय भी आप प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक को तैयारी बख्श दे प्रभु। सच है प्रभु जी, अन्ना ने उपवास किया प्रभु जी, प्रार्थना में लगी रही प्रभु जी, 80 साल की है प्रभु जी, और डेस्परेशन की हालत में है वो, क्योंकि वो अपने रिडीमर से मिलना चाहती है प्रभु जी। हम में से हर एक भी ऐसे ही डेस्परेशन की हालत में हो जैसे वो हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर भाई के लिए, उन्हें बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें, अपने रेवलेशन से भाई को और भरते चले जाएं प्रभु जी। नाम जान महिमा के लिए मोर माइटिल इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, भाई को आपने ओ खुदा बाप 29 साल पहले जीवन दान दिया प्रभु जी। शैतान तो भाई को ले जाना चाहता था प्रभु जी, लेकिन मैं जानता हूँ जो हमारे अंदर है वो ग्रेटर है प्रभु जी, जो इस संसार में है प्रभु जी, और आपने भाई को जीवन दिया प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपने भाई को नहीं छोड़ा प्रभु जी, वो खुदा मौत के मुंह से निकाला प्रभु जी, और अपनी सेवकाई के लिए वो खास मिनिस्ट्री में होते हुए प्रभु जी आज भाई को रखा हुआ है प्रभु जी, जिससे सारे विश्व के लोग प्रभु जी, अन टाइम कलीसिया के लोग और जो सुनते हैं प्रभु जी आशीषित हो रहे हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, कल जो शादी है प्रभु जी, बधाइयों में भाई नवीन पीटर के बेटे एलियो की प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप उस शादी में उतर करके आए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, भाई को माइटिल इस्तेमाल करें प्रभु जी, और हम सुनने पाए प्रभु जी कि आज आप हमसे क्या बातचीत करते हैं प्रभु। भाई को अपने रेवलेशन से भरें, और वो मैसेज प्रभु जी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है प्रभु जी, उस शादी में आने पाए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं। बीमारों को आपने चंगाई दी, कैसे आपने भाई चिराग को, बहन रेनू को आपने चंगाई दी प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, जल्द से पूरी स्पीडी रिकवरी दीजिए प्रभु जी, और उठा के खड़ा करें प्रभु जी। हर एक आगे कॉम्प्लिकेशन से किसी भी प्रकार के बचाएं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, और अपने भवन में रिस्टोर होने का फजल जल्द से जल्द दीजिए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आप प्रेयर आंसरिंग गॉड है प्रभु जी। आपके सन्मुख सिस्टर वंदना टाइटस को लेकर के आता हूँ प्रभु जी, जो पास्टर दीपक टाइटस की वाइफ है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, मेडिकल साइंस तो कुछ भी कह सकता है प्रभु जी, असंभव हो, साइंस के सामने असंभव हो सकता है प्रभु जी, लेकिन आपके सन्मुख कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। जब उन्हें कैंसर है प्रभु जी, एडवांस स्टेज में है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप को छुएं प्रभु जी, उस बहन को आप छुएं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, डॉक्टरों के हाथ हुए प्रभु जी, लेकिन वहाँ पर आप मौजूद हों प्रभु जी। आप उस ऑपरेशन को करें कल जब उनका ऑपरेशन होने वाला है प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु जी आप मिरेकल वर्किंग गॉड हैं प्रभु जी।
ओ खुदा आप जीवित हैं प्रभु जी। आज आपने भाई ब्रैनम से कहा था यदि तुम लोगों को इस मैसेज के से कन्विंस कर सको, तुम्हारे सामने कैंसर भी खड़ा नहीं होगा। प्रभु जी ये आपके मैसेज को मानते हैं प्रभु जी, ये मैसेज से कन्विंस है प्रभु जी, आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आप दया करें और बहन वंदना टाइटस को आप पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं सिस्टर मधुरी को जो आजमगढ़ की हैं प्रभु जी, भाई जॉन डेविड की सिस्टर इन लॉ है प्रभु जी, कि किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उसके बाद इनका डिस्चार्ज हुआ है प्रभु जी, लेकिन इनका एपेटाइट नहीं है प्रभु जी, खाना ढंग से खा नहीं रही हैं प्रभु जी और वीक फील कर रही हैं प्रभु जी। जो कुछ भी प्रॉब्लम है प्रभु जी आप यीशु मसीह के नाम से दूर करें प्रभु जी, और इस बहन को पूरी शिफा दीजिए, पूरी चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करें सिस्टर पबली गुप्ता के लिए प्रभु जी, जिनको कान के अंदर चोट लगी है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, पूरी चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई रोहित गिल के लिए जो मुरादाबाद के हैं प्रभु जी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी, इन्हें इस प्रॉब्लम से निकालें प्रभु जी, इनका हल दीजिए प्रभु जी, और इनके फाइनेंशियल सिचुएशन को आप बेटर करें प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। भाई रमन जो गाजियाबाद के हैं, उन्हें लिवर का इन्फेक्शन है प्रभु जी, आप इस भाई को छुएं प्रभु जी और यीशु मसीह के नाम से पूरी चंगाई दीजिए। सिस्टर प्रभा जो भाई रविंदर सिंह की वाइफ हैं प्रभु जी, जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन होता है, बैक में पेन होता है प्रभु जी, आप इसे छुएं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से सारा प्रॉब्लम जाता रहे प्रभु जी और चंगाई दीजिए प्रभु जी, उठा के खड़ा करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते बहन मॉरिन मैस्टी के लिए जो भाई सनी मैस्टी की वाइफ है प्रभु जी, इनको हाई बीपी है प्रभु जी, गायनिक प्रॉब्लम है प्रभु जी, ओ खुदा आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता प्रभु जी, ओ इनका सारा बीपी नॉर्मल करिए प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से दूर करिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी, ओ खुदा आपका नाम मुबारक है प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते सिस्टर संगीता लाल के लिए प्रभु जी, बहन को स्टमक में अनईजी लगता है प्रभु जी, जिसकी वजह से वो कुछ खाना पीना उन्हें सही नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है प्रभु जी। हम नहीं जानते क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस बहन को छुएं प्रभु जी, सारा प्रॉब्लम, सारा अनईजीनेस उनके शरीर से निकाल दीजिए प्रभु जी, और बहन को पूरी रीति से शिफा दीजिए प्रभु जी, उठा के खड़ा करें प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप धन्यवाद सर, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अभी हमारे पास करीब करीब 40 मिनट का समय होगा, भाइयों के लिए भी मौका है, बहनों के लिए भी मौका है, छोटी छोटी प्रार्थना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों और बहनों को प्रार्थना करने का समय मिल सके। तो भाइयों के लिए मौका है। धन्यवाद देता हूँ बाबा आसमानी प्रभु यीशु मसीह के, आपने मुझे भी अनुग्रह दिया कि प्रभु मैं आपके भवन आ सकूं लॉर्ड, आपके सम्मुख अपने आप को सबमिट कर सकूं प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम मुबारक हो पिता, थैंक यू लॉर्ड। जबकि प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आज आपने प्रभु जी हमारे प्रिय पास्टर में होते हुए हमसे बातचीत करिए प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। मेरी विनती है लॉर्ड, जबकि प्रभु यीशु मसीह पुलपिट से आप बार बार इस बात को हमारे सामने उजागर कर रहे हैं प्रभु जी कि लॉर्ड अब समय बिल्कुल निकट है प्रभु जी, हम आपके साथ जितना हो सके प्रभु जी, हम आपके साथ जुस्तजू में लग जाएं प्रभु जी, हम प्रार्थना में लग जाएं प्रभु जी, हम अपने आप को देखें हम कहां पर खड़े हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद ओ लॉर्ड, ये आपका प्यार है प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद। लॉर्ड यहाँ पर एक हन्ना है प्रभु, ओ लॉर्ड जो 84 इयर्स की है खुदाबंद, लेकिन वो उपवास और प्रार्थना करना वो नहीं छोड़ती प्रभु। ओ लॉर्ड उसकी यही हृदय और उसके मन में लालसा है प्रभु कि वो आपको देखने पाए, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कैसे खुदाबंद आज दिन भर प्रभु आपने मुझे ब्लेस किया खुदाबंद, जब प्रभु आप मुझे उस संदेश में ले गए, चेतावनी के बाद न्याय, और कैसे नबी ओ लॉर्ड वो भविष्यद्वक्ता जो आपने मेरे लिए ठहराया प्रभु, बार बार इस बात को प्रभु जी हिट कर रहे हैं प्रभु के लोगों ने ओ अपने समय में अपने भविष्यद्वक्ता को नहीं पहचाना, अपने संदेश को नहीं पहचाना। ओ कैसे खुदाबंद अपने बच्चों से आप प्यार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जो कि प्रभु आपने हम अन्य जातियों को अन्य जाति प्रॉफिट दिया है प्रभु, मेरा एलिया आपने मुझे दिया है। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया, इस महान सेवकाई के लिए लॉर्ड जो रैप्चर के लिए आपने मेरे लिए भेजी है प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद खुदावंद।
मेरी प्रार्थना है लॉर्ड रहम करे, जैसे नबी ने बताया केवल एक ही उपाय है, वो है रिपेंटेंस, वो है मन फिराना। ओ प्रभु मैं आपके लहू के नीचे आता हूँ, जो आज का समय का संदेश है। ओ प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता, विनती और प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, बहुत ढील ढाल पाई जाती है मेरे भी अपने जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु, मेरे जाति भाई बहनों के जीवनों में प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु आप रहम करें, हमारी ढील ढाल को दूर करें। ओ प्रभु हमारे आलस्यों को दूर करें, हमें हन्ना के समान प्रार्थना का जीवन दे, हमें उपवास का जीवन दे प्रभु। लॉर्ड हमें आप रैप्चरिंग ग्रेस दे खुदावन, हमें रैप्चरिंग फेथ दे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड रहम करें। ओ प्रभु ये बिल्कुल सच है, जैसे पास्टर भाई में होते हुए आप बोल रहे थे प्रभु जी, लोग उपवास करते हैं, लोग हमारी किल्ली उड़ाते हैं प्रभु, ये बात सच है प्रभु लॉर्ड, लेकिन आप ये सब कुछ देख रहे हैं खुदा। ओ प्रभु जी हमारा हिवाव कम नहीं होता इन बातों से। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मेरा विश्वास और बढ़ता जाता है क्योंकि लॉर्ड अब वादा नजदीक है प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। अनुग्रह दे प्रभु लॉर्ड कि आपका पवित्र आत्मा, ओ लॉर्ड जो फुलनेस का आत्मा है प्रभु जी, ओ वो सेकंड सर्च प्रभु जी, ओ एक बार फिर से उड़ेल आ जाना प्रभु जी, हमारे जीवनों में आ जाए प्रभु जी, कि हम यहाँ से अब उठा ही लिए जाएं प्रभु जी, हम रैप्चर में उठाए जाएं प्रभु जी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु आज इस मुबारक दिन के लिए लॉर्ड, जब 10 नवंबर ओ प्रभु जी जो आपने मेरे जीवन में दिया प्रभु जी, हालेलुया, यही वो 10 नवंबर है प्रभु जी लॉर्ड, जब 10 नवंबर 2005 में पहली बार ओ आप मेरे जीवन में आए थे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, ये मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। मेरी दुआ मेरे पास्टर ब्रदर आशीष लाल को बहुत ब्लेस करें, भाई को और भरे प्रभु जी, भाई को और इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह दे, मैं हन्ना के समान उपवास और प्रार्थना में लगा रहा हूँ प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा, आप धन्यवाद के योग्य है खुदा यीशु मसीह, आप सारे आदर और महिमा के योग्य है खुदा यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह, जो आज प्रभु जी आपका रहम मुझ पर हुआ खुदा यीशु मसीह, ये अनुग्रह आपने बख्शा खुदा, मैं आपके भवन आ सकूँ खुदावन और आपसे बातचीत कर सकूँ खुदा यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा यीशु मसीह, हमारे प्यारे भाई पास्टर आशीष लाल के लिए खुदा यीशु मसीह, जो कि इस मैसेज को लेके आए खुदा यीशु मसीह, जो कि हन्ना एक दुआ में लगी हुई है खुदावन, 84 वर्ष से वो दुआ में लगी हुई है खुदा यीशु मसीह, यहाँ तक कि उसका 7 वर्ष में उसका पति भी चला गया खुदावन। आपने कहा मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा खुदावन। ओ खुदावन वो दुआ में लगी हुई है खुदावन, उसके समान ही खुदावन यीशु मसीह आप हमें बनाए खुदावन, ऐसा विश्वास हमें दे खुदावन यीशु मसीह, जैसा आप प्रभु जी हन्ना के पास था खुदावन, और प्रभु जी अब्राहम के पास था खुदावन, अनोख के पास था खुदावन यीशु मसीह, और हमारे भाई ब्रहणम के पास था खुदावन यीशु मसीह। ऐसा विश्वास हमें दीजिए खुदावन, जबकि वो स्त्री भाई ब्रहणम के पास में आई और उसने कहा कि भाई ब्रहणम मेरे बच्चे के लिए चंगाई चाहिए, अब दुआ करें। भाई ब्रहणम ने कहा बहन क्या आप विश्वास करती हैं? उसने कहा हाँ भाई ब्रहणम मैं विश्वास करती हूँ। भाई ने कहा तो ये झूला हिला के दिखाए। उसने कहा इतना तो विश्वास मुझे नहीं है। ओ खुदा यीशु मसीह जब भाई बहन ने बोला तो वो झूला कैसे हिल चुका खुदा, उस स्त्री ने जाना कि क्या विश्वास होता है। ओ खुदा यीशु मसीह ऐसा विश्वास दे खुदावन, ताकि प्रभु जी हम यहाँ से उड़ते ही चले जाए खुदावन। हर एक दुनिया की प्रभु जी चित्ती हमारे आत्मिक मनों से प्रभु जी दूर हो जाए खुदावन, हमारे विचार प्रभु जी तो खुदावन आपके वचन के बारे में ही सोचे खुदावन। खुदावन जबकि भाई टाइटस ने वो मैसेज लिया खुदावन, वो हर एक आज्ञाओं को पूरा कर रहा है खुदावन, लेकिन आपकी नजरें खुदावन हृदय और गुर्दों पर बनी रहती है खुदावन यीशु मसीह। और प्रभु जी आपने कहा अपना सारा धन गरीबों में बेचकर मेरे पीछे हो ले। ओ खुदावन कैसे प्रभु जी वो वहाँ पर फंसा हुआ था खुदावन यीशु मसीह। ओ खुदावन हमारे जीवनों में भी कोई दिक्कत प्रभु परेशानी पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह, आप उसे दूर करें खुदावन यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ प्रभु उड़ते ही चले जाएं खुदावन, हवा में मिले खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु जी अब वो समय निकट है खुदावन यीशु मसीह, सच है प्रभु यीशु मसीह, बार बार बोला जा रहा है खुदावन यीशु मसीह कि वो अब समय आ गया खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम दुआ प्रार्थना में जाए खुदावन, एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना
ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। अच्छा प्रभु, ओ खुदावन यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो खुदावन, कैसे वो गहराव को पुकार रहा है खुदावन यीशु मसीह। वो प्रभु इसमें भाई बहनों ने कहा कि एक बच्चा है जो कि सल्फर खा रहा है, वो रबड़ खा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक गहराव है, एक प्यास है, जो कि वो चीजें बाहर पाई जा रही हैं। वो खुदावन अंदर एक गहराव है खुदावन, जो कि प्रभु जी आप हमें देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। आपका वेलकम है खुदावन यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। खुदावन मुझे प्रभु जी सद्बुद्धि दे खुदावन यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी मैं आपके वचन में चलता ही रहूं खुदावन हमेशा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, ना दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं खुदावन। ओ खुदावन मुझे पास्टर भाई आशीष लाल की जो सेवकाई है खुदावन यीशु मसीह, हमेशा उसके नीचे ही रखे ओ खुदावन यीशु मसीह। पर प्रभु जी आप अपनी आत्मा को प्रभु जी मेरे अंदर उड़ेले खुदावन, अपने वचन से मुझे भरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन हम प्रभु जी गंदे हो जाते हैं संसार में जाके खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु जी आप अपने पास बुलाते हमें निराते धुलाते आपके वचन से प्रभु जी, हर एक वो गंदगी खुदावन कैसे वो प्रभु जी वो जीवन एक शीशे की तरह गिलास की तरह वो चमक जाता है खुदावन, जबकि आप अपना मुंह प्रभु जी उसमें देख सकते हैं खुदा यीशु मसीह। आप ऐसा प्रभु जी हमें साफ करें प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी आप हमारे अंदर देख सके खुदावन यीशु मसीह। ओ खुदावन हम आपके अंदर देख सके खुदावन यीशु मसीह, आप सहायता मदद बख्शे खुदावन यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो खुदावन। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। जीवन की वाणी उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके पास धन्यवाद देता हूँ खुदावन के हम आपके भवन में आने पाए। मैं और मेरा घराना प्रभु आपके चरणों में बैठा है प्यारे प्रभु खुदावन। जैसे आपने बहन हेडी के बेटों का उद्धार दिया था खुदावन, जब मैं अपने बच्चों को यहाँ पे देखता भवन में प्रभु मुझे बहन हेडी की याद आ जाती है प्यारे प्रभु। मैं उस भाई चिराग के लिए प्रभु दुआ की थी खुदावन प्यारे प्रभु, और कैसे प्रभु भाई के आपने चंगाई दी प्यारे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु कि इस जीवन में प्रभु जी जब मैंने आपको पा लिया प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु कैसे प्रभु लोग हमें किस तरह से बदनाम करते हैं खुदावन के लिए लाखों रुपए मिले हैं जब इन्होंने अपना धर्म देखा प्यारे प्रभु, मगर मैं जानता हूँ खुदावन उन लाखों करोड़ से अनमोल आप है मेरे प्यारे प्रभु। आप मेरे जीवन में आए प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु आपका शुभ संदेश भाई के द्वारा मेरे जीवन में आया खुदावन। एक जब भाई आशीष लाल मेरे घर पे आए खुदावन, मैं प्रभु दुनिया भर का ठुकराया हुआ था खुदावन, निरे चर्चों में प्रभु जी धक्के खाया हुआ था खुदावन, मगर मुझे कहीं शांति ना मिलती। मगर जब भाई आशीष लाल मेरे घर पर आए खुदावन रात के 11 बजे, प्रभु मैं सोच रहा था ऐसे ही कोई पास्टर होंगे खुदावन आ जाते हैं प्रभु जी, मगर प्यारे प्रभु जब मैं भाई से मिला बहुत आनंदित हुआ और बहुत प्रभु जी आत्माओं को शांति मिली खुदावन। और जब मैं भविष्य भवन में आया प्रभु सतपाल भाई के द्वारा प्रभु जी मुझे प्रभु बहुत ग्रेस मिली खुदावन, और आज मेरा घराना प्रभु जी उद्धार पाता है भाई इस प्रभु जी चर्च के अंदर खुदावन प्यारे प्रभु जो आज हमें स्वर्ग मन्ना मिलता खुदावन खाने के लिए फिर से खुदावन, आज स्वर्ग मन्ना नहीं खुदावन वो उकाबों की मत प्रभु जी हम बच्चे नहीं है खुदावन, आज हमें वो ताजा मांस मिलता है खुदावन खाने के लिए, और प्रभु जी वो पंख दिए जाएंगे जब उकाबों की तरह उड़ सके खुदावन, क्योंकि ये उकाबों का युग है प्यारे। दया करे खुदावन भाई चिराग को और बहन को प्रभु बहुत आशीष दे प्रभु जी, बहुत चंगाई दे खुदावन, और कितने लोग बीमार है खुदावन जो आपने प्रभु जी अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा कर चंगाई दी प्रभु जी, वो सामर्थ्य हाथ आपने हमारे सब पर ऊपर रखा खुदावन, और प्रभु जी चाहता हूँ इस हाथ को हमेशा बनाए रखे, हम अपने पास्टर के साथ प्रभु जी रक्षे में जाने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन की वाणी प्रभु यीशु मसीह जी, मैं भी आपका लाख लाख शुक्र धन्यवाद देता हूँ सच है प्रभु जी, आपने अपने भवन में मुझे भी आने का मौका दिया और सहयोग से मेरी डोरी प्रभु जी आपके मन भावने स्थान में पहुंचने पाई। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ सदा सर्वदा होती रहे प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज हमारे पास्टर भाई के द्वारा मुझसे बातचीत करी प्रभु जी, कैसे बताया प्रभु जी हन्ना सच है प्रभु जी 84 साल की थी, नहीं प्रभु जी उसके अंदर उस समय के वचन को देखने की झील थी प्रभु जी, और आपने अनुग्रह दिया जब वो वचन मुसम्म हुआ प्रभु जी उस समय, तो प्रभु जी अपने आप गोद में लेने पाए प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच है कैसे भाई हर मीटिंग में
हर इस नोट पे मीटिंग खत्म करते हैं, हर बार ये बताते हैं कैसे पवित्र आत्मा लेने का समय आ चुका है। हे प्रभु जी मुझ पे भी दया कीजिए, Yes, Lord. Yes, Lord. रहम कीजिए प्रभु जी। संसार की हालत हम देखते जा रहे हैं प्रभु जी, हम मैसेज में सुन रहे हैं प्रभु जी, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम लोग कैसे प्रभु जी हालत खराब होती जा रही है, कैसे क्या कब क्या हो जाए। और सच है प्रभु जी, कैसे निश्चल भाई ने भी प्रार्थना में रखा प्रभु जी, ट्यूसडे को प्रभु जी भाई ने मीटिंग रखी, भाई मीटिंग में कैसे बताया कि कैसे प्रभु जी ये भूकंप आएंगे, कैसे क्या होगा, और कैसे सच है प्रभु जी उस समय 8:30 बजे भूकंप आया और रात के 2 बजे भूकंप आया। वो घटनाओं पे घटनाएं प्रभु जी आप हम लोग को दिखाते जा रहे हैं कि कैसे समय और समय हमारा नजदीक आता जा रहा है। आप भी दया कीजिए, रहम कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ रहा था कैसे प्रभु जी निर्गमन 4 अध्याय में लिखा है प्रभु जी, जब मूसा को आपने भेजा कि जा और मेरे लोगों को छुड़ा, उसने कैसे कहा आई एम स्लो ऑफ स्पीच, स्लो ऑफ टंग। लेकिन प्रभु जी आपने कहा क्या मैं जुबान को बनाने वाला मैं खुदा नहीं हूँ? क्या अंधे को अंधा और प्रभु जी गूंगा मैं ही नहीं बनाता हूँ? हे प्रभु जी आप भी मेरे बच्चे की बुद्धि पे भी दया कीजिए, रहम कीजिए। उसको प्रभु जी ऑटिज्म है, जो भी डिसेबिलिटी है प्रभु जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप ही दया के धनी खुदा जी हैं प्रभु जी। आप ही ने उसके अंगों को बनाया है प्रभु जी, नहीं रहता है, इधर से उधर भागता है प्रभु जी। और सच है प्रभु जी ऐसी जिसको प्रॉब्लम होती है बच्चा, हम लोग तो सच है प्रभु जी सुबह उठते हैं, एक हमारा पिकअप होता है शरीर का और एक हम लोग डाउन होते हैं शरीर में, थकते हैं, लेकिन प्रभु जी उस बच्चा सुबह से शाम तक ऐसे ही रहता है। आप भी दया के धनी खुदा ताकि हम लोग प्रभु जी मैसेज पढ़ने का अनुग्रह मिलने पाए, आपके वचन में लगने पाए। कभी रात के 2 बजे सोता है प्रभु जी, कभी सोता है कभी नहीं सोता, आप भी दया कीजिए, उसमें रहम कीजिए। आप भी उसकी बुद्धि समझ को खोलिए प्रभु जी, ताकि आपके वचन को पढ़ने पाए प्रभु जी, आपके मैसेज को खाने पाए, में आपका एक विटनेस होने पाए। आप भी दया के धनी खुदा जी उस बच्चे पे भी दया कीजिए, रहम कीजिए। मैं भी अपने कलीसिया के और भी हमारे जो इस टाइप के लोग हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं प्रभु जी, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, जैसे हमारे भाई आशीष रस्तोगी हैं प्रभु जी, उनके लिए भी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आप इस भाई को संपूर्ण चकाई दीजिए। भाई इब्राहिम डेविड के बेटे प्रिंस के लिए प्रार्थना है, भाई प्रभु जी जोमी के बेटे हनोक के लिए प्रार्थना है, और भी जो भी बच्चे हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु जी, आप इन पे भी दया कीजिए, रहम कीजिए। आप भी प्रभु जी प्रभु जी, आप प्रभु जी अति शीघ्र प्रभु जी दया के धनी खुदा जी है आता हूँ प्रभु जी, हर एक बात में आपको महिमा देता हूँ। अपने टाइटस भाई के लिए प्रार्थना प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आप संभालते हैं, अपने वचन से भरते हैं, आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ सदा सर्वदा होती है। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुन कबूल कीजिए लॉर्ड, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन के बानी बाप आसमानी, यस लॉर्ड, मैं भी आपकी दया के सिंहासन पर ले आता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु, आज शाम आपने भी मुझे अपने सिंहासन पर ले आने की तरफ आपके नाम की महिमा तारीफ हो, आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। प्यारे पिताजी आज शाम की फीलिंग के लिए जो आपने मेरे पास चटाई शुरू करी खुदा, आपका बहुत धन्यवाद हो। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जबकि ये वादे इन्हीं किन्हीं दिनों में पूरे होने वाले हैं खुदा, आप हमारे विश्वास को, मेरे विश्वास को और अधिक बढ़ाएं प्यारे प्रभु। उस डब की लीडिंग मुझे और अधिक चलने खुदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि प्रभु मैं भी उस सेकंड सर्च के लिए अपने आप परफेक्ट नहीं पाता, तो आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप दया करें खुदा, मुझे उस लीडिंग तरफ और अधिक ले चलें खुदा प्रभु जी, रहम बख्शें प्रभु। मैं उस टोकन पे बहुत ऐसे विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, बड़ी दया करें खुदा प्यारे प्रभु जी। जैसे कि एक चीज़ें इस दुनिया में प्रभु आपके वचन के अनुसार पूरी होती जा रही है प्रभु, हमारे विश्वास को आप और अधिक बढ़ाएं खुदा प्रभु जी। वो चीज़ें जो यहाँ होती हैं प्रभु पर हमें दिखाई नहीं देती प्रभु, हमें देखने में फिर बख्शे प्रभु, कैसे पवित्र आत्मा आता है प्रभु जी और मैसेजों को खोल के बताता है प्रभु, घटनाओं को प्रभु जो होने वाली है दिखाता है प्रभु, और अधिक हमें मनन करने को फिर बख्शे, बड़ी दया करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा आता है प्रभु जी और कैसे बात के लिए जोर देता है प्रभु जी। ओ प्रभु मेरे जीवन में भी प्रभु बहुत ऐसे लेकिन पाई जाती है खुदा, उस होली गोस्ट की खुदा बहुत ऐसे मुझे प्रभु रिफिलिंग दें खुदा प्रभु जी, उन वचनों के प्रति मैं और अधिक जागरूक प्रभु, उन वादों के लिए प्रभु जो आपने इस युग में रखे हैं प्रभु, होने वाले हैं खुदा प्रभु, हम पे भी रहम करें खुदा। कैसे प्रभु आप ट्यूसडे को बता रहे थे प्रभु कि जो रिजेक्शन एक बॉडी में हुआ मैनिफेस्ट वो मनी मेंबर बॉडी में होगा खुदा, ओ प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी आप हमारे मेरे हृदय में तैयारी बख्शें कि हम आपकी तरफ पाए जाएं, बड़ा रहम बख्शें प्रभु जी, उस रैप्चर के लिए तैयारी बख्शें खुदा। यस लॉर्ड। करता हूं खुदा जी अपने पास्टर भाई के लिए प्रभु जी,
आप मेरे भाई को बड़ी बरकत देंगे, उस फैसल को बड़ी आशीष देंगे प्रभु जी। जबकि मेरा भाई कल शादी के लिए जाता है प्रभु, उस प्रीचिंग के लिए प्रभु आप मेरे भाई को तैयारी बख्शे, कासगंज के लिए भी प्रभु। और जबकि मेरे भाई के प्रभु हृदय में बड़ा आकर्षण है प्रभु, उन बातों को और अधिक खोल दें प्रभु, हम पे जाहिर करें खुदा, बड़ा रहम बख्शें प्रभु। अपने टाइटस भाई के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उस भाई को अपनी और अधिक अपनी लीडिंग से भर दें खुदा, अपनी सामर्थ्य से भर दें प्रभु। मेरा भाई बड़े यत्न से प्रभु आपके सम्मुख खड़ा रहता है खुदा, बड़ी आशीषें दें खुदा। प्यारे प्रभु मैं भी अपने कलीसिया के बहन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमें और अधिक नजदीकी माने का फल बख्शें खुदा। इस संसार की तमाम चीजों से प्रभु हमारे मन को काटें खुदा, बढ़ने का फल बख्शें खुदा। ओ प्रभु बड़ी दया करें खुदा, अट्रैक्शन हमारे जीवन से जाता रहे प्रभु। और प्रभु वचन का अट्रैक्शन प्रभु जिस युग में प्रकट हुआ है खुदा, हमारे जीवन में बहुत ऐसे और अधिक बढ़ नहीं पाएगा, बड़ी दया करें खुदा, बड़ा रहम बख्शें प्रभु। प्यारे प्रभु फुटप्रिंटों पर प्रभु जो आपने इस युग में हमारे लिए रखे हैं खुदा, मुझे उस पर चलने का फल बख्शें, बड़ी दया करें खुदा। ये धन्यवाद और निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी मैं आपके चरणों में लेके आता हूँ। मेहरबान खुदावन सुने और कबूल करें, आमीन। हालेलुया प्रभु आपके चरणों में आता हूं जी। मैं भी खुदा आपने मेरे को अपने पास आने का खुदा मौका दिया प्रभु जी। खुदा शैतान ने इतना रोक लगाया प्रभु, रास्ते में खुदा इतना जाम, हर चीज़ पर प्रभु अभी आपने अपना भवन आने का प्रभु इतना अनुग्रह दिया खुदा, बहुत दिनों बाद प्रभु आपका धन्यवाद है प्रभु जी। खुदा जब से आपसे मांगते प्रभु इतना धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इतने अच्छे पास्टर दिए प्रभु, हमें उनकी लीडिंग में आपने हमें रखा प्रभु। और जैसे हमें एक बाप की तरह प्रभु हमें लीड करके चलते प्रभु, हर छोटी से छोटी बात भी बताते बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ताकि हम किसी ना छोटी सी ऐसी गलती ना हो कि इससे हमारा रैप्चर मिस हो प्रभु। तो आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम प्रभु। हमारे कलीसिया के इतने अच्छे अपने भाई बहन दिए प्रभु, जो प्रभु आपके साथ चलते हैं प्रभु, और हमें भी लीड मतलब हमें भी इंकरेज करता है कि कंधा पे कंधा मिला के चलते हैं प्रभु आपके वचन में प्रभु जी। पूरा आपका जितना धन्यवाद उतना कम प्रभु जी। हमारे एल्डर्स के लिए प्रभु आपने इतने अच्छे मतलब एल्डर्स दिए जो हमें अच्छे से लीड करते हैं प्रभु, समझाते हैं प्रभु बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए प्रभु। आपका जितना कर उतना कम है प्रभु जी। आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु आगामी दिनों में जो सभाएं प्रभु जी उनमें भी खुदा अपनी अगुवाई दें और प्रभु जी लीडिंग बख्शे प्रभु जी। और प्रभु आपसे दुआ करते हैं प्रभु जो भी खुदा हमारे अंदर खुदा रैप्चर के लिए प्रभु जितना विश्वास और थोड़ा बहुत प्रभु जो कम हो प्रभु उसे पूरा फुलफिल करे प्रभु, ताकि हम रैप्चर में भी अच्छे से जाने पाए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, मुझे भी अनुग्रह दिया और आने के लिए प्रभु यीशु मसीह, ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं हम अपनी खूबी लियाकत और किसी योग्यता में होते हुए आपके सम्मुख नहीं आ सकते, पर आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पे हुआ प्रभु। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रभु जी जब जब हम आप आपके पास आते हैं प्रभु जी, आप आते हैं और अपने वचन में होते हुए प्रभु जी हम हमसे बातचीत करते हैं। बहुत सी बार तो हम अपनी ज़रूरतों को भी नहीं जानते कि हमें क्या मांगना चाहिए प्रभु, लेकिन आप आते हैं प्रभु जी, एक देह को लेते हैं और प्रभु जी हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी, हमारी ज़रूरतों को आप दिखाते हैं प्रभु यीशु। सच है प्रभु जी कि जिस तरीके से हमें व्याकुल होना चाहिए हम अभी उस तरीके से व्याकुल नहीं है प्यारे प्रभु यीशु। अभी भी हमारे दिल बहुत की चिंताओं में फंसे हुए हैं प्रभु यीशु। मेरी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी कि जबकि समय बहुत निकट है, हमारे तमाम हमारे मनों को हमारे दिमाग को प्रभु जी तमाम इन दुनिया की बातों से हटा कर प्रभु जी उन वायदों पर आप केंद्रित कर दें ताकि हम केवल उसके बारे में सोच सकें, उसके बारे में मनन कर सके प्रभु प्रभु यीशु मसीह। जबकि अब समय आ रहा है प्रभु जी कि आप उन वायदों को हम पूरा करें प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना प्रभु जी मैं मेरे भाई हम सब इसका एक हिस्सा बन सके। आप अपने वचन को पूरा करने में कभी देर नहीं आप तो कुछ ही देर में कुछ ही घंटों में प्रभु जी 600 से ज्यादा भविष्यवाणी आपने पूरी कर दी और जबकि ये समय आ रहा है भविष्यवाणी के पूर्तिकरण का प्रभु। मेरी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी कि मैं और मेरे भाई बहन सब आप इसका हिस्सा हो सके। आप हमें इसके लिए जागरूक बना दें, हम इसके लिए आपसे मांग सके प्रभु। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाए प्रभु यीशु मसीह। आप हमें और ज्यादा व्याकुल करें प्रभु इसके लिए। जबकि समय आ गया प्रभु जी दुनिया की सारी सिचुएशन इसके लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह। वो पशु की भी मूर्त एक तरफ तैयार हो गई यीशु मसीह, लेकिन दूसरी तरफ आपने अपनी भी एक प्रतिमा तैयार करी है प्रभु। जबकि वो पशु अपनी मूर्त में जान डालने के लिए तैयार है, आप भी तैयार हैं प्रभु जी। आमीन। आपका मैं इसके लिए बहुत
आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, ये तमाम वायदे आप हमारे जीवनों में पूरा करें। बड़े धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके नाम प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होगी मांगता हूं, सुने कबूल करें। बहनों के लिए मौका है। धन्यवाद देते हैं सब शक्तिमान प्यारे खुदावन पर भी आपने विश्वास के साथ अपने Yes, Lord. हम बहुत धन्यवादित हैं प्यारे खुदावन, यानी कितने लोग प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके भवन में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते प्यारे सच है खुदावन, प्रभु। अनेकों बाधाएं रुकावटें हैं प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ, आपने हमारी रुकावट बाधाओं को दूर किया प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह ऐसे उत्तम वचनों से आपने हमें ब्लेस किया है प्यारे खुदावन। सच है प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कैसे बाइबल में ऐसे कैरेक्टर आपने रखे जो हमारे लिए अद्भुत रीति से उदाहरण है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हम बहुत धन्यवादित हैं, ऐसे उत्तम संदेश के नीचे आपने हमें रखा है। आपका जितना आमीन, धन्यवाद किया आमीन। जाए कम है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह ऐसे सातवीं कलीसियाई काल के दूत के नीचे आपने हमें रखा। वो खुली पुस्तक आपने हमारे लिए दी प्यारे खुदावन, जिसे हम खाएं और प्यारे खुदावन पुस्तक बन जाए। प्यारे खुदावन अनुग्रह दे कि हम उस पुस्तक को संपूर्ण रीति से खा सकें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप वचन है और वचन को लेने आ रहे हैं प्यारे खुदावन। आप अनुग्रह दे कि हम वचन रूपी ब्राइड बन पाए। प्यारे खुदावन अपने आत्मा से हमें भरे प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम अपनी उस पोजीशन पर आ नहीं पाए प्यारे खुदावन जहां पर हमें होना चाहिए। हम आप ही को अप्रोच करते हैं प्यारे खुदावन, आप हमारा टेक चार्ज ले प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते हैं अपनी बदहाली को प्यारे खुदावन, प्रभु यीशु मसीह ऐसे उत्तम संदेश के नीचे तो हमें क्या से कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन हम अभी प्यारे खुदावन इस दौड़ में है प्यारे खुदावन। आप अनुग्रह करें कि हमें एक परफेक्ट ब्राइड बनने का अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा की रिफिलिंग दे प्यारे खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, मेरे बहुत सारे भाई बहन है प्यारे खुदावन जो गिरी हुई अवस्था में है प्यारे प्रभु जी। ये तो अंत का समय है प्यारे खुदावन, अनुग्रह दे कि उनके जीवन में बहाली आए प्यारे खुदावन, अपने समय को पहचान पाए प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह अपने समय को गंवाने का समय नहीं है, ये तो समय है कि हम एकजुट एक मन हो जाए प्यारे। हम उम्मीद करते हैं कि हम प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह उस मीरास को पाएं जबकि हमारे मनों में वो एकता ही नहीं है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह वो 120 पर आग तब उतरी जब वो एक मन थे प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे तमाम भाई बहनों को एक मन कर दीजिए प्यारे खुदावन। हम एक दूसरे की कमियां ना देखे वरन खूबियों को देखे प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हम एक देह का हिस्सा है, हम एक दूसरे में कमी कैसे निकाल सकते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के एक अंग को चोट लगे तो पूरी देह दुख पाती है, उन्हें दीजिए कि हम भी ऐसे ही हो जाए प्यारे खुदावन, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बने प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह ऐसा करने में आप ही सामर्थ्य हैं प्यारे खुदावन। आपने उपवास और प्रार्थना का एक कैरेक्टर आज आपने हमें दिखाया, वो हन्ना जो प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह 84 साल से प्रार्थना उपवास में लगी हुई थी प्यारे खुदावन। वो तो 7 साल से तो वो विधवा थी और उससे भी पहले जाने कितनी उम्र की थी प्यारे खुदावन। कैसे ऐसे कैरेक्टर आपने रखे प्यारे खुदावन जिनको जानकर हमें अपने आप पे शर्म आती है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हम तो एक दिन का उपवास रखकर सोचते हैं जाने क्या कर लिया। ओ लॉर्ड, हम तो अपनी उस अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आप हम पर दया करें प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह उस आत्मा को हमारे अंदर भरपूरी के साथ उठे जो हमें हमारी राइट पोजीशन पर पहुंचाए। दया करें, सहायता मदद करें प्यारे खुदावन। मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जब मैं आपको देखती हूँ, आपने जब मुझे से निकम्मी पर दया की प्यारे खुदावन, ओ लॉर्ड, तो मेरे भाई बहन तो मुझसे बहुत अच्छे मेरे भाई बहनों की एक एक प्रार्थना को सुने, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए प्यारे खुदावन। कैसे हमारे बीमार भाई बहनों का आपने चंगाई बख्शी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आप हर पल क्षण हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ जबकि हम ऐसे संजोड़ पर खड़े हैं प्यारे खुदावन, हमारा यहाँ से जाना अति निकट है। कैसे जो भविष्यवाणियाँ की गई वो आज के समय में पूरी हो रही है प्यारे खुदावन, तो हमें कितना और प्यारे खुदावन जागरूक हो जाना चाहिए। आप हमारी सहायता मदद करें कि हर पल हर क्षण प्यारे खुदावन हम आप में
प्यारे खुदावन तैयार पाए जाए। आप भी दया करें, सहायता मदद करें। मेरे पास्टर भाई आशीष को बहुत ब्लेस करें, जिनके माध्यम से आप प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह ऐसे भेदों को हम पर प्रकट करते हैं। मेरे भाई की सेवकाई पर आपकी बड़ी आशीष बरकत हो। मेरे टाइटस भाई को बहुत ब्लेस करें, कैसे बुजुर्ग की अवस्था में हमारे लिए वो एक आइडल है प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। कैसे हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए एक उदाहरण रखा प्यारे खुदा। मेरे भाई को बहुत ब्लेस करें, भाई के घराने को ब्लेस करें प्यारे खुदावन। आपके नाम की महिमा सर्वदा प्यारे खुदावन हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद खुदावन, चरणों के नीचे आने का फजल दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। बहुत सारे लोग हैं खुदावन जिनको मौका नहीं मिल पाया खुदावन, बट खुदावन आप हमें खुदावन आपने आने का मौका दिया खुदावन, यहाँ की बेदी बैठने पाए खुदावन, आप सुनने पाए खुदावन, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। मैं आपसे डिस्प्रेशन की आत्मा मांगती हूँ खुदा, जो व्याकुलता आप मुझे दे दीजिए खुदा। कैसे आशंकर ने कहा है प्रभु कि हम कैसे दिन रात खुदावन देखे खुदावन प्रार्थना करने लगे रहें खुदावन। अब वो टाइम खुदावन बट हमें खुदावन संसार की चीज़ों में खुदावन आगे वचन को टाइम नहीं दे पाते खुदावन बहुत कम प्रार्थना कर पाते हैं। मैं आपसे दुआ मांगती हूँ खुदा कि हम ज़्यादा प्रार्थना करें खुदा। हमें दे दीजिए खुदा कि हम हर टाइम खुदावन संसार के बारे में नहीं खुदावन बल्कि आगे वचन के बारे में सोचने पाए खुदावन कि हम उस थर्ड वर्ड को कितने जल्दी ऑपरेट करेंगे खुदा। आपकी खुदान बादशाह के बारे में, आपके प्रोमिसेस के बारे में सोचने पाए खुदा। आपको डेस्परेशन का आत्मा मुझे दे दीजिए खुदावन, मेरे बहन भाई को दे दीजिए खुदा। हमें खुदावन अपनी आत्मा से भर दीजिए। जैसे उस पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ था खुदावन कि सब बहन भाई खुदावन एक ही आत्मा से खुदावन सब भर गए थे खुदावन। वो अनॉइंटिंग ही अलग थी खुदा। और कैसे खुदावन आप तो इस युग में उससे भी ज्यादा करने वाले हैं खुदा, उससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा आप उंडेरने वाले हैं खुदा। आप खुदावन मुझे भी बहन भाई को प्रिपेयर कीजिए उस पवित्र आत्मा के लिए खुदावन कि हम ज्यादा प्रार्थना करें खुदावन, आपके वचन के नीचे बने रहें खुदावन कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए खुदा, और पवित्र आत्मा से खुदावन हम भर जाएं खुदा। आप सहायता मदद कीजिए खुदावन। आओ पवित्र आत्मा खुदावन मुझे दे दीजिए खुदा प्रभु, पवित्र आंखें खुदा प्रभु, वो स्पिरिचुअल आइज मुझे दे दीजिए खुदा, या तो वचनों को खुदा मैं समझ नहीं पाऊँ खुदा। ऐसे खुदावन वो वचनों खुदावन जो आशंकर पढ़ते हैं प्रभु, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं खुदा, मगर जब आशंकर खोल के सामने लाते हैं खुदावन कैसे वो एक अलग घटना बन जाती है खुदा, रही होती है खुदा। आपको आत्मिक आंखें मुझे दे दीजिए खुदा, घटनाओं को देखने पाऊँ खुदा, वचनों को कनेक्ट करने पाऊँ खुदा। आप मेरे पे दया कीजिए, रहम कीजिए खुदा। मैंने बहुत कमियाँ घटी हैं खुदा प्रभु, बट खुदावन आपके पास बहुत सामर्थ्य है खुदा। आप घटियों को पूरा कीजिए खुदावन, मुझे 100% खुदावन अपना फेथ दे दीजिए खुदा कि मैं खुदावन उस खुदावन नोहा की तरह खुदावन इनोक की तरह खुदावन प्रभु आके वचन में बनी रहूं खुदावन। इस 2 पंखों को खुदावन काट के खुदावन लेके यहाँ से उड़ जाऊं खुदावन, इस क्लाउड में खुदावन मैं आपके पास आ जाऊं। आप मेरी सहायता मदद कीजिए खुदावन। आप मेरी फैमिली को खुदावन, मेरे परिवार को खुदावन, इस बहन भाई को खुदावन सबको बहुत आशीष दीजिए। इस छोटी सी विनती उठा करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं भी आपका धन्यवाद देती हूँ महान प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु। मैं आपका बहुत अति धन्यवाद देती हूँ खुदावन बाप आसमानी कि आपने हमें सचमुच में खुदावन ग्रेस दी है प्रभु, हमें आशीषित किया है खुदावन। आपने लॉर्ड हमारे जीवन को बदला है प्रभु, और आप अपने चरणों में हमें आने देते हैं खुदावन। प्रभु ये सच है, जब तक आप नहीं चाहते खुदावन कोई आपके पास आ नहीं सकता प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि जिसे संसार आज नहीं देख पा रहा प्रभु, आपने खुदावन जो बिना आलम से बेशतर प्रभु अन्य जातियों में से जो लोग निकाले गए खुदावन, उन्हें वो प्रकाशन दिया खुदावन जो प्रभु इस संसार के पास नहीं पाया जाता प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये धन्यवाद का विषय है प्रभु कि आपने मेरी आंखें खोली खुदा प्रभु। हम आज देख पा रहे खुदावन 2 मार्ग है खुदावन, एक हमें जीवन को पहुंचाता है खुदावन, एक हमें नर्क को पहुंचाता है लॉर्ड, लेकिन आपने हमें खुदावन जीवन के मार्ग पर चलने का मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह जो रूहे कैद में है खुदावन। आज हमारी गिनती वहाँ नहीं होती खुदावन, आज आपने हमें प्रभु खुदावन स्वर्ग आयामों में बिठाया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु
कि इतना बढ़िया और अच्छा चरवाहा आपने प्रभु Yes, जीवन के लिए Lord. रखा खुदावन। प्रभु ये कोई आम पास्टर नहीं है खुदावन। अच्छा प्रभु। प्रभु जिस चर्च में आप हमें लेकर आए हैं खुदावन, ये कोई आम चर्च नहीं है प्रभु। प्रभु ये अलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान आपका चुना हुआ स्थान है प्रभु। और आपने खुदावन आमीन, प्रभु आमीन। हमारे लिए याजक को चुनकर खुदावन रखा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन। Yes, Lord. मैं प्रभु अपने समय के जो प्रकाशन खुदावन आपने मुझे दिया है प्रभु, मैं जब देखती हूँ खुदावन ये जिंदगी खुदावन जो आपकी जब एक दिन भाई लाल में आई खुदावन, प्रभु वो जिंदगी खुदावन ट्रांसफर हुई भाई आशीष के अंदर खुदावन, वही भाई निश्चल के अंदर खुदावन, वही सिस्टर सारा के अंदर खुदावन, वही सिस्टर रेनू के अंदर खुदावन। जब एक दिन खुदावन कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप अपनी जीवन को उड़ेल रहे थे खुदावन, प्रभु आपने अपनी खूबसूरती को नहीं देखा प्रभु। प्रभु आपने खुदावन हमें देखा खुदावन जो हम कीचड़ और गुनाहों में पड़े हुए थे प्रभु, और आपने अपने जीवन को सेहत महत में खुदावन प्रेम में होते हुए हमारे लिए उड़ेल दिया प्रभु। प्रभु मैंने देखा खुदावन दौड़ प्रभु हमारे सगे अपने खून के रिश्ते खुदावन, प्रभु हमारे लिए कुछ हमारी मदद नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन खुदावन जब यही जीवन ओ खुदावन कैसे मैं देख पाई थी प्रभु सिस्टर रेनू के अंदर खुदावन वही जीवन ओ प्रभु आप ट्रांसफर कर रहे थे खुदावन बच्चे चिराग में खुदावन लौट। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन के आपने वो जीवन प्रभु आज खुदावन प्रभु कुछ चुने हुए हैं खुदावन, भाई लाल का घराना है खुदावन, ये प्रभु आपने प्रूफ कर दिया खुदावन लॉर्ड कि आज कुछ देहों में आप चल रहे हैं प्रभु, और वही स्वभाव जो आप में था खुदावन वो आज प्रभु आपके लोगों में दिख रहा है प्रभु। प्रभु हमें देखने के लिए प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हम देख रहे हैं प्रभु आप अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं खुदावन। प्रभु आज आप हमारे समय में खुदावन अपने संतों में आप दिखा रहे हैं अपने आप को प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, प्रभु रहम करें खुदावन, हमारे अंदर प्रभु किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई ओ खुदावन मतभेद ना हो, कोई जलन ना हो खुदावन लॉर्ड, लेकिन प्रभु हम एक ही आत्मा और एक ही खुदावन मन हो पाए खुदावन ताकि प्रभु हमारे देह बदले खुदावन और हम आपके साथ ओ खुदावन स्वर्गयाम हम उठाए जाए ओ प्रभु खुदावन। प्रभु आपने प्रभु जी आधा लेक्चर तो हमारा कर ही दिया है खुदावन, जो हम पहले थे वो आज नहीं है खुदावन ओ प्रभु आपका रहम अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत हुआ है खुदावन। प्रभु जितना आपको धन्यवाद दिया जाए उतना कम है प्रभु, कि इस मिनिस्ट्री के नीचे आज हम पाए जाते हैं प्रभु, साथ में दूध के नीचे खुदावन प्रभु, इन मोहरों के संदेश के नीचे खुदावन जिन्हें प्रभु डिनोमिनेशन ने नकार दिया खुदावन, दुनिया ने नकार दिया खुदावन, लेकिन प्रभु जो आपके बच्चे थे खुदावन, जो आपसे पैदा थे खुदावन, जो आपके बीज थे खुदावन, वो अपने हृदय में समेटा है खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ जो आपने क्या खुदावन वही आप अपनी ब्राइड से दिखा रहे हैं खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को मुबारक कहते हूँ खुदावन कि आपने हमें चुने स्थान में रखा है। तमाम बहन भाइयों के लिए आशीष मांगते हूँ खुदावन, अपने भाई पास्टर आशीष लाल के लिए आशीष मांगते हूँ प्रभु। ओ प्रभु हमें खुदावन एक मन और एक आत्मा में रखें खुदावन, जब तक कि हम रैप्चर के दिन में अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। दया करें रहम करें खुदावन, हमें जागृत रखें प्रभु, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक बहन भाई को दें खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद धन्यवाद जिंदगी के बानी प्रभु यीशु मसीह, मैं भी आपके चरणों में आपकी खुदावन आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने चरणों में आने का परिवार समेत भवन में आने का रहम बख्शा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे मैसेज के लिए, संदेश के लिए प्रभु, आपने हमें रखा प्रभु, सालों साल हम इस संदेश में बने हुए हैं खुदावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर भी लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं इतना जाते हो इतना बैठते हो तुम्हें क्या मिला प्रभु। प्रभु लोग हमारा ठट्टा उड़ाते हैं खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ
हमारे अपने ही रिश्तेदार हमें ऊपर उंगलियां उठाते हैं खुदा, पर खुदा हमने किसी की परवाह नहीं करी। हमें पता है इससे बढ़कर और सच्चा संदेश कहीं नहीं है खुदा। जब से मैंने संदेश में आई खुदा, मुझे पता है ये संदेश मुझे एक दफ़ा ही छोटे से मैसेज भाई टोनी भाई के जरिए मुझे मिला और मैंने उनसे सुना और जरा सी बात से मैं एकदम से इस मैसेज से इतनी कायल हुई खुदावन कि मैं तब से अब तक इस संदेश में खुदावन आपके अनुग्रह से बनी हुई हूँ। मैं, मेरा परिवार, मेरा बड़ा बेटा जो कि बहुत ही लाचार अवस्था में पड़ा था प्रभु, उसमें कोई भी जीवन का कोई सही अच्छा काम नहीं था, जो कि शरीर से अब नॉर्मल था खुदावन। प्रभु आपने आज उस बेटे को ऐसा होनहार बना दिया खुदावन, काफी परफेक्ट कर दिया खुदावन। जो चीज हमारे लिए, मैं भी उससे कुछ चीजें पूछती हूँ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसने प्रभु खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत से बच्चे खुदावन, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाए प्रभु, वो उनकी जिंदगी में जो भी कमी घटियां हैं वो दूर हो जाए प्रभु। हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ थर्सडे के दिन भाई लाल से दुआ कराई थी और वो ही एक दुआ में हम चलते आए। और आज मेरा बेटा बहुत ही समझदार और बहुत ही संयम और धीरज से वचन के साथ बना रहता है खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब भी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब भी मैं उसको कहती हूँ, वो फौरन उसी टाइम कभी ना नहीं करता, चाहे कितने घंटे बैठे ना हम प्रार्थना के लिए, हम दुआ करें, मैसेज पढ़े, वो कभी मना नहीं करता। हर चीज के लिए वो खुदा के साथ बना हुआ है खुदावन। आप उसे और बुद्धि दे और कमी घटियां आप इसकी पूरी करें खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ संदेश का खुदावन। मेरे पास अल्फाज नहीं है प्रभु यीशु मसीह बोलने के लिए कि मेरे जीवन में खुदावन ने बहुत बड़े बड़े काम करे। कैसे मेरे पति बाईपास सर्जरी हुई और कैसे वो बचे खुदावन, जबकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था खुदावन। मैं संदेश के लिए मेरे पास, मैं जितना भी धन्यवाद करूं मेरे लिए कम है खुदावन। मैंने अपनी आंखों से चिराग और रेणु की को चंगाई होते हुए देखा खुदावन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है खुदावन। हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में एक बहुत बड़ा हमारा फेथ बढ़ा इस चीजों को देखकर खुदावन। हमारे जीवन में सच में भाई फिर से कहते हैं कि अंत के दिनों में बहुत बड़े मिरेकल होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में घटेगी प्रभु। हम अपनी आंखों से पहले सुनते थे, आज देखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। मेरी आपसे विनती है प्रभु, प्रभु आप हमारे सभी भाई बहन, सभी कलीसिया के बीमारों को आप चंगा करें, सभी कमी और घटी हमारी दूर करें खुदा। हम अपने खमीर को हमारे जीवन से निकाल दें खुदा। हमें अपने वचन में लग लिपट के चलने का, वो लॉलीन में बने रहने का फजल दे खुदावन। आप हमारे जैसे हन्ना प्रार्थना करती रही और प्रभु कभी रुकी नहीं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने उसके ऊपर भी बहुत बड़ा अनुग्रह करा खुदावन। आज भी बहुत सी हन्ना है प्रभु प्रार्थना कर रही है खुदावन। आप उन सब की भी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु। आज आपने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करे खुदावन। इस संदेश में हमने बहुत कुछ देखा खुदावन, उतार चढ़ाव, बीमारी, दुखी। मैं कोविड से ऐसी बीमार थी जबकि डॉक्टरों ने मेरे को आईसीयू बोल दिया था खुदावन। और मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा मैं थी इस बीमार के, मुझे घर में मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं घर में चंगाई पाऊंगी, पर खुदा मेरे लिए घर में आ गया खुदावन। जबकि डॉक्टर ने कहता इमीडिएटली आईसीयू, और खुदावन मेरे को ना तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी और मैं बहुत जल्दी रिकवरी पाई खुदावन ने। महान खुदावन का मैं इतना धन्यवाद करती हूँ। जबकि रैप्चर बहुत निकट है खुदावन, हमें तैयारी बख्शे खुदावन, हमें तैयारी बख्शे खुदावन। हमें वो प्यास दे और वो ठस हमारे जीवन में भर जाए खुदावन के हम हर समय प्रभु के प्यासे हों, प्रभु के साथ लग लिपट के चलने वाले बने प्रभु। रात दिन हम प्रभु आपकी प्रार्थना आराधना में लगे रहे प्रभु। संसार के खमीर को हमारे जीवन से निकाल दे प्रभु। दया करे, रहम करे प्रभु। हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपके साथ रैप्चर में जाना चाहते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुने और हमें रैप्चर तक हमें संयम और धीरज से बाट जोड़ने की फजल दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस कलीसिया में सभी भाई बहनों को प्रभु
आप रैप्चर में जाने का फजल दे प्रभु। प्रभु आपने हमारे भाई में से होकर हमसे बातचीत करी प्रभु। भाई में से आप हमें करेक्ट करते हैं, हमारी कमी घटियों को दूर करते हैं प्रभु। सच में हमारे अंदर बहुत गिरावट, कमजोरी गिरावट है प्रभु। आप हमें दूर कर, उस सब चीजों को दूर करें प्रभु, ताकि हम और अधिकाई से वचन में चल सके और वचन में एक हो सके। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। इस सारा दिन सारी रात का टेक्चा आपके हाथों में देती प्रभु। आप हमें अपने वचन में बनाए रखें और रैप्चर तक की हमें तैयारी बख्शे। वो रीफिलिंग दे पवित्र आत्मा की प्रभु, हमें उससे भर दे प्रभु। हमारा रोम रोम पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि हम ना रहे बल्कि मसीह हमारे अंदर से प्रकट हो। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना, हमारी हर एक कमी घटियों को आप दूर करें। ये छोटी सी दुआ और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और कबूल करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आसमानी बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भी आपके पास आता हूँ प्रभु जी। मैं आपके नाम का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज आपने भाइयों को बहनों को मौका दिया प्रभु जी कि उपवास के साथ प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित हो सकें प्रभु जी, और अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रख सकें प्रभु जी। आप हमारे प्रेयर आंसरिंग गॉड हैं प्रभु जी। आप हमारी हर प्रार्थना का जवाब देते हैं प्रभु जी। मैं आपके नाम का लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप, जब हम संसार की ओर देखते हैं तो प्रभु जी जैसे भयानक दिन नूह के समय में चल रहे थे, सदोम और मोरा के समय में चल रहे थे प्रभु जी, आज भी वैसे ही दिन बल्कि उससे भयानक दिन चल रहे हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु जी एक दिन ये समय प्रभु जी संसार में जिस रीति से ओ खुदा बाप भयंकर पाप बढ़ रहा है प्रभु जी, लेकिन उसी रीति से प्रभु जी दूसरी ओर हम देखते हैं प्रभु जी आपकी दुल्हन प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु जी बढ़ती चली जा रही है प्रभु जी। आप अद्भुत रीति से अपनी दुल्हन के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी। आप अद्भुत रीति से अपनी दुल्हन को आपसे मिलने के लिए आप तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। मैं आपके नाम का लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप, इस सेवकाई के लिए एक बार और धन्यवाद करता हूँ। कल प्रभु जी 11 नवंबर है प्रभु जी। ओ पास्टर भाई प्रभु जी, आपने पिछले 5 सालों में हम देखते हैं प्रभु जी आपने पास्टर भाई को कैसे वंडरफुली इस्तेमाल किया प्रभु जी। ओ खुदा, कैसे बड़े बड़े भेदों को आपने हमारे सामने खोला प्रभु जी। और प्रभु जी कैसे जो बातें हम नहीं समझते थे, हमारी समझ से बाहर थी प्रभु जी, उन बातों को लेकर के पास्टर भाई आए प्रभु जी। और हम ही नहीं प्रभु जी, सारा हिंदुस्तान ही नहीं प्रभु जी, लेकिन विश्व के कई दूर दूर के देशों ने प्रभु जी इस सेवकाई से आशीष पाई है प्रभु जी। मैं आपका लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं हमारे पास्टर भाई को आप और बड़ी बरकत दें प्रभु जी, और अपनी सेवकाई में और आगे बढ़ाएं, अपने रेवलेशन में भाई को और बढ़ाते चले जाएं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, पूरे घराने को आप बड़ी बरकत दें प्रभु जी। मैं आपका सच में धन्यवाद करता हूं। कैसे आज हमने देखा प्रभु जी गहराव को पुकारता है प्रभु जी। वो डेस्परेशन की हालत में हन्ना है प्रभु जी, और वो वर्ड ओ खुदा बाप एक छोटा बच्चा के रूप में प्रभु जी ओ खुदा बाप उसके पास पहुंच जाता है, वो उसे अपने हाथों में ले लेती है। वो 6वीं थी प्रभु जी, और 7वां आप थे प्रभु जी जो हन्ना ने छुआ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, वो 7वें आप हमारे बीच में उतर करके आ गए प्रभु जी। वो 7वीं मोहर हमारे बीच में खुल चुकी है प्रभु जी। वो 7वीं मोहर आज हमारे साथ साथ चल रही है प्रभु जी, और हमें यहाँ से रैप्चर में लेकर के जाएगी प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप, कैसे प्रभु जी दाऊद कहता है प्रभु जी जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं भी प्रभु जी ओ खुदा बाप उस पानी के लिए हाँफता हूँ प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा के लिए हाँफता हूँ प्रभु जी। मैं भी यही चाहता हूँ हमेशा आपकी पवित्र आत्मा से भरा रहूँ प्रभु जी। ओ खुदा, हमें से हर एक प्रभु जी उस आत्मा से, वो जीवन के जल से प्रभु जी, जिससे ओ खुदा बाप ओ हमारी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है प्रभु जी। क्योंकि आपने ओ उस बड़े दिन खड़े होकर के कहा था टैबरनेकल के दिन प्रभु जी, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल प्रभु जी, हे सारे प्यासे लोगों मेरे पास आओ और मेरे से वो जीवन का जल ले लो। ओ खुदा बाप, आज हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, वो जीवन का जल हम में से हर एक को दे दीजिए प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा की रिफिलिंग हम में से हर एक को दे दीजिए प्रभु जी, कि हमारे मशाले प्रभु जी हमेशा जलते रहें प्रभु जी। वो मूर्ख कुमारी की नाई नहीं प्रभु जी, लेकिन बुद्धिमान कुमारियों की नाई प्रभु जी, हमारे मशाले हमेशा जलते रहें, जब क्योंकि आप द्वार पे खड़े हुए हैं प्रभु जी। किसी समय भी आप प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी, किसी समय भी आप मैनिफेस्टेशन में आ सकते हैं प्रभु जी। आप किसी समय भी 6 to 9 में प्रभु जी अपीयर हो सकते हैं प्रभु जी।
हो खुदा दुनिया के लिए तो आप चोर की नहीं आते हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमें बता दिया है, आपने हमें रोशनी में रखा है प्रभु जी, आपने हमें रोशनी की संतान बनाया है प्रभु जी। ओ आपका बहुत धन्यवाद करता। हम वचन की अगुवाई में आज हमें चल रहे हैं प्रभु जी, और हमें मालूम है यही वचन प्रभु जी हमें इटर्नल लाइफ में लेकर के जाएगा। यही वचन प्रभु जी हमें उस फीस्टिंग में लेकर के जाएगा जिसका वायदा आपने हमसे किया है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी वो आपसे मांगता हूँ प्रभु जी, पास्टर भाई लाल के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें प्रभु जी, जिन्होंने आज का इंतजाम अपने हाथ में लिया। बहुत धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं, जहाँ पर भी हैं अपनी दुआओं को आप रख सकते हैं। 5 मिनट का मौका है।
steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें बख्शा कि हम चंद भाई बहन आज इस भवन में इकट्ठा हों। खुदावन यीशु मसीह, हमारी ताकत आप हैं, हमारी प्रेरणा आप हैं। और खुदावन हम उन लम्हों का इंतज़ार करते हैं एक हिरनी के समान कि कब आप अपनी प्रेरणा से हमें भरें। और आपका धन्यवाद हो कि आप भरते भी हैं, आपके लहू के नीचे आते हैं और आपका रहम चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए। दुआ मांगते हैं खुदावन हमारे बीमारों को आप चंगाई दें और उन्हें उठा के खड़ा करें। भाई चिराग को आप चंगाई दें, बहन रेनू को आपने चंगाई दी, धन्यवाद। और कंप्लीट चंगाई दें बहन एस्तर को खुदावन, जिनकी भी किडनी खराब हैं और उनका भी शायद ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, आप रहम करें, आप उन्हें चंगाई बख्शें। भाई आशीष रस्तोगी को चंगाई बख्शें। और भी जो कलीसिया में हमारे बीमार हैं आप उन्हें छुएं। भाई राहुल को चंगाई बख्शें। तमाम खुदावन आपकी ओर से चंगाई प्राप्त करें। मानसिक रूप से भी खुदावन हमारे और आत्मिक रूप से जो बीमार हैं आप उन्हें चंगाई बख्शें। दुआ है खुदावन यीशु मसीह कि आप अपनी पवित्र आत्मा से हम में से हर एक को भरें। विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, कल जब शादी होने जा रही है भाई एलिहू पीटर की बहन अक्सा एस लाल से, बधाइयों में आप रहम करें, उसको अपने हाथ में लें। जो लोग जाते हैं सारे इंतज़ाम को अपने हाथ में लें, जाने आने का फजल दें। उसके बाद जब मैं पटियाली और कासगंज भी जाता हूँ, मदद करें, आप ही आएँ और आप बातचीत करें। खुदा अपनी प्रेरणा से आप हम में से हर एक को भरें। सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं। तमाम आए भाइयों को बहनों को बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें। बादशाही खुदा जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।